अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आईसीज़ के बारे में। ठीक है, आईसीज़ बेसिकली क्या है, इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं और इसमें इसके थ्रू हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसकी, वो चीज़ हम देखेंगे कि कैसे हमारे एंड और गेट जो है आईसीज़ के थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इनकी। ठीक है, देखें इंटीग्रेटेड सर्किट, आपको पता है कि आपका जो सीपीयू है माइक्रो प्रोसेसर पे कंसिस्ट कर रहा है और माइक्रो प्रोसेसर कम्बिनेशन हैं थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ आईसीज़ के। ठीक है, इतने मिलियंस, इतने छोटे आईसीज होते हैं जैसे मतलब कि जैसे हमारे ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो ये आईसीज बेसिकली हम जिन आईसीज की बात करेंगे मतलब कि पुराने कंप्यूटर्स में जो यूज़ होते थे उनके थ्रू कैसे हम कैलकुलेशन करते थे, वो वाले आईसीज हैं। लेकिन जो अब आपके माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो सिस्टम जो आईसीज लगते हैं वो बिल्कुल स्मॉल एक मतलब के सेल्स के इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल आईसीज हैं जो हमारी ये ऑपरेशन जो है हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस को जो है वर्क करते हैं। अब बेसिकली हम उन आईसीज़ की बात करने लगे हैं जो आईसीज़ हमारी स्विचेज़ में, जो आईसीज़ हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, डिजिटल डिवाइसेस में जो वर्क करते हैं। ठीक है, उनकी हम बात करने लगे हैं। यहाँ पे देखें आईसीज़ है 14 पिन्स। ठीक है, 14 पिन्स की आईसीज़ हैं डैट आर बिंग इंसर्टेड इनटू डॉट्स। अब ये पिन्स जो हैं डॉट्स में इंसर्ट करते हैं। अच्छा जी, 14 पिन्स है इसकी। ठीक है, और 14 पिन्स में जो है हम कनेक्शंस बनाते हैं। आगे आइडेंटिफिकेशन मार्क इंडिकेट द करेक्ट इंसर्शन है। ठीक है, जो चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं लाइक इस पिन में हमारी इनपुट्स जाएंगी, इस पिन में हमारी आउटपुट जाएगी। हर पिन का कोई ना कोई पर्पज़ है। ठीक है, उस पिन को हम साथ साथ देखेंगे। हाई वोल्टेज करंट वीसीसी को हम अप्लाई करेंगे पिन नंबर 14 और 7 में। ठीक है, बेसिकली काम क्या करेंगे, समझे ये आईसी को चलाने का काम करती है, आईसी को करंट देती है जिसके थ्रू आईसी जो है हमारा वर्क करता है। रिमेनिंग पिन्स आर यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, मतलब कि 14 और 7 वाली पिन हमारी वीसीसी होगी जो हमारी वोल्टेज प्रोवाइड करेगी आईसी को, और दूसरी वाली जो पिन्स है वो आइदर इनपुट की होंगी या फिर हमारी आउटपुट की पिन्स होंगी। अब यहाँ पे देखिए डिजिटल आपकी लैब का जो कोर्स आउटलाइन है, आपकी लैब का पहला टॉपिक ही ये है कि इंप्लीमेंट करें एंड और नॉट गेट को इंप्लीमेंट करें यूजिंग आईसीज। मतलब कि सिंपल आपने एंड मल्टीसिम में सिंपल एंड गेट को, सिंपल सारे गेट्स को बल्कि आपने जो है कैलकुलेट का आपने जो है इंप्लीमेंट करके देखा, सारे गेट्स की वर्किंग आपने चेक की। अब आईसीज के थ्रू हम कैसे गेट की इंप्लीमेंटेशन करते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे। बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर बने हैं कैसे बने, कैसे इनमें आईसीज यूज़ हुए हैं। ठीक है, जो फर्दर इनका जो है फर्दर टेक्नोलॉजी एंड फर्दर डेवलपमेंट के साथ साथ जो है इनका साइज़ बिल्कुल छोटा होता गया। लेकिन बेसिकली जब ये स्टार्ट में थे कैसे ये वर्क करता था, ये हमारे एंड और ऑपरेशन कैसे वर्क करते थे, इस चीज़ को हमने देखना है। अब हमने ये बेसिकली ये वाले 3 गेट्स जो इम्प्लीमेंट करके देखने हैं। इसमें देखें वो कह रहे हैं कि अगर आपने एंड गेट की अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो आपने क्या करना है, 7408 के आईसीज़ को यूज़ करना है। अगर और गेट की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो 7432, नॉट गेट 7404 को आपने नॉट गेट अगर यूज़ करना है तो ये वाला आईसी यूज़ करना लाइक करेंगे आप। ठीक है, हम ये जो है मल्टीपल आईसीज़ का उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इनपुट है। ये चीज़ें बेसिकली आपने अगर लैब में आपको आ जाता है तो ये चीज़ें आपने याद करनी है कि कौन से आईसी की लाइक जैसे देखिए 7404 के कौन से आईसीज़ कि कौन कौन इनपुट है और कौन आउटपुट है, ताकि आपका कनेक्शन बिल्कुल जो है ठीक हो सके। ठीक है, इनपुट और आउटपुट का आपने याद रखना है। लाइक एंड गेट की आईसी को देखें, इस आईसी में हमने कहा कि 7 और 14 वाली जो पिन है ये तो हमारी ग्राउंड के लिए यूज़ होगी। ठीक है, हमने इस वाली साइड में करना है तो इसको ग्राउंड करेंगे, इस वाली साइड में करना है तो इसको ग्राउंड करेंगे। अब आगे ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि कौन कौन सी पिन आपने आउटपुट दे रही है, ये नोट करें। पिन नंबर 0, पिन नंबर 11 और जो है पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6, ये वाली जो पिन्स हैं ये आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब कि इसके साथ आप बेसिकली प्रोब लगाओगे, ऐसी डिवाइस लगाओगे जिसके थ्रू आप आउटपुट को देख सको आउटपुट क्या ही है। और आपने डिजिटल कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू देनी है, जो आपने 01 की ऑन ऑफ की वैल्यू देनी है, वो आपने रिमेनिंग इनपुट्स को देनी है। लाइक 12 है, 13 है, ये हमारे पास 3 और 10 है, और 9 और 10 है बेसिकली, और ये हमारे पास 4 5 है, ये 1 2 है। ये वाली जो पिन्स हैं इस पर हम आउटपुट अप्लाई करेंगे, और दूसरी वाली जैसे ये वाली पिन है ये हमारी आउटपुट को शो करेगी। इसी तरह दूसरी आईसीज है लाइक हमारा और गेट है, और गेट की भी यही हमारी सेम ही आई थिंक सीक्वेंस है दोनों गेट्स का। ठीक है, एंड और गेट का बस आईसीज में डिफरेंट है, ये 7432 है, ये 7408 है, लेकिन इनपुट और आउटपुट की जो पिन है इसकी सेम है बिल्कुल। देखिए दोनों की सेम है एंड और गेट की। नॉट गेट की आप देख लें, एक इनपुट जो है 1 3 5 13 है, 11 है और 9 है। मतलब कि और जो आपके ओड नंबर्स है वो आपके इनपुट को शो कर रहे हैं नॉट गेट में, और जो आपके जो है इवन नंबर्स हैं लाइक 0 10 12 2 4 और 6 ये जो है आउटपुट को शो कर रहे हैं। इस चीज़ को आपने ऐसे करके ना देख लेना कैसे आपने याद करना, ऐसे करके आपने इसको याद कर लेना। एंड गेट का नेक्स्ट उन्होंने वर्किंग बताई है कि भाई एंड गेट की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंड गेट का आउटपुट हमें पॉजिटिव देता है जब सारी वैल्यूज जो है हमारी ऑन होती है। उन्होंने कहा कि सिंपल अगर एंड गेट को आप बिल्ड करें तो ये चीज़ लेंगे।
लेकिन अगर आप जो है आईसीज के थ्रू बिल्ड करें तो आपकी ये इनपुट्स जो हैं ये पिन्स आपकी इनपुट के तौर पे काम आएगी, बकाया ये वाली पिन्स आपके कोरिस्पॉन्डिंग उस रिस्पेक्टिव मतलब के आउटपुट की काम आएगी। और वन कैन यूज़ एनी वन कम्बिनेशन फॉर पिन्स। आपने अगर एक एंड गेट को यूज़ करना है तो आप इनमें से एक एंड गेट को यूज़ कर ले फॉर क्रिएटिंग लॉजिकल गेट्स। इनपुट पिन्स आर अटैच्ड विद स्विचेस यूजिंग वायर्स एंड आउटपुट पिन्स आर कनेक्टेड विद एलईडी। आप डिजिटल कॉन्स्टेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मोस्टली आईसीज में जैसे मैंने कहा कि ये डिजिटल सर्किट्स में यूज़ होते हैं, तो डिजिटल सर्किट ऑन ऑफ में हम 0 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू तो नहीं देंगे, दे भी सकते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम स्विचेस के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि अगर स्विचेस और एलईडी को यूज़ करेंगे। पहले हमने पढ़ा डिजिटल कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी 0 1 की फॉर्म में दी और आउटपुट को हमने शो करवाया प्रोब की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हम स्विचेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, और स्विचेस और आउटपुट के लिए हम एलईडी को यूज़ करेंगे। इफ़ एलईडी ग्लो इट शुड बी द एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। अगर एलईडी चलेगी तो मतलब कि हमारी आउटपुट ऑन आई है, अगर एलईडी ऑफ होगी तो मतलब हमारी आउटपुट जो है ऑफ आएगी। अब इसको मल्टीसिम में मैं इंप्लीमेंट करके देखती हूँ। ये मेरा आईसी है, मुझे लेना पड़ेगा IC 74LS08। यहाँ पर मल्टीसिम में आई, इधर मैंने जो है मेरे प्लेस कंपोनेंट ऑल फैमिलीज़ में यहाँ मैं क्लिक करती हूँ IC, मुझे क्या चाहिए IC 74LS08 74LS08। इसमें इसको बड़ा कैपिटल करके देख लेते हैं, थोड़ी हमारे एक सिंगल डिजिट की भी जो हो जाता है ना उसकी वजह से हमारा गलत आ जाता है, उसमें भी कोई मसला है। 74LS08 IC 74LS08। यहाँ पे देखें मैंने वो उसको रिमूव किया आईसी को, तो ये मेरे पास ये सारे कम्बिनेशन आ गए। मैं पहले वाला ये वाला ले लेती हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओके किया, ये मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऑफ करती हूँ, साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका, अगर होगा दिस वन। अब मुझे ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड के लिए मैं कंपोनेंट्स में जाऊँगी, यहाँ पे GR लिखूँगी, एक ग्राउंड आ गया। ठीक है, इसे एक साइड में लगा देती। इसके अलावा मुझे VCC चाहिए करंट देने के लिए, VCC, और इस पॉइंट पे चाहिए, इसके साथ मैंने VCC अटैच कर लिया। अब मुझे स्विच चाहिए, स्विच के लिए हम यूज़ करेंगे SPDT। ठीक है, SPDT पहले वाला हमें 2 इनपुट्स चाहिए। ठीक है, एक इनपुट ये वाली हो गई और एक और इनपुट ले लेते हैं, ये वाली होगी। ओके, अब इसके लिए हमें आउटपुट के लिए एक एलईडी भी चाहिए, LED लगा लिया। मैं इसमें ब्लू कर देती हूँ कि एलईडी मेरी, बल्कि इसको ग्रीन कर देते, ग्रीन एलईडी जो है मेरी आउटपुट को शो करेगी। इसको एलईडी को मैं यहाँ पे शो करवा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मुझे इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, VCC एक और चाहिए। इस स्विचेस को देने के लिए भी VCC चाहिए, बल्कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ से VCC को उठाती हूँ, Ctrl+C, और इधर अटैच कर लेती हूँ, पेस्ट कंट्रोल भी यहाँ पे इस जगह पे जो है इस जगह पे आ गया। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद जो है मुझे अब VCC को अटैच करूँगी इसके साथ, इधर से उठा के इसके साथ अटैच किया, ग्राउंड को इसके साथ अटैच किया। सेकंड नंबर पे इसको मैं मेरी ये वाली चीज़ें जो है एक ग्राउंड के साथ अटैच होगी, एक VCC के साथ अटैच होगी। मैं इसको जो है इसको रोटेट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया बॉक्स में, राइट क्लिक मैंने किया, राइट क्लिक के मैं कर रही हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखिए वो वाली चीज़ें बाहर साइड पे आ गई। इस पर भी मैं गई, राइट क्लिक किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये चीज़ हॉरिजॉन्टल दूसरी तरफ आ गई, ताकि मैं इसको इजीली जो है फ्लिप कर सकूँ। इसको जो है ऐसे कर लेते हैं, ये चलिए ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब इसको एक को मैंने VCC के साथ अटैच करना है और एक को मैंने ग्राउंड के साथ अटैच करना है। अब यहाँ पे VCC को मैं ऊपर ले जाती हूँ इस पॉइंट पे। हाँ, ये हमारा हो नहीं रहा। इसको यहाँ से किया Ctrl+C, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट इस पॉइंट पे, और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट अब ऊपर वाले का, जो ऊपर वाला होगा उसको VCC के साथ अटैच करना है। इस स्विच के भी ऊपर वाले को मैंने VCC के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया, और नीचे वाले को ग्राउंड के साथ करना है। इसको यहाँ से उठाया, इस ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया, इसको भी यहाँ से उठाया और इस ग्राउंड के साथ यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ठीक है, दोनों अटैच हो गया। अब इनको इनकी इनपुट्स के साथ जोड़ना है।
इसको भी इनपुट के साथ, इनपुट ए के साथ, इसको इनपुट बी के साथ जोड़ दिया। अब आउटपुट को भी मुझे अटैच करना है। यहाँ पे मैं आउटपुट को, ये मेरी एलईडी थी, इसको मैंने थर्ड वाले के साथ जोड़ दिया आउटपुट के साथ। अब इस आउटपुट को भी मुझे ग्राउंड के साथ अटैच करना है। इसको यहाँ से उठा के इसी ग्राउंड के साथ अटैच कर देते हैं, जो एक ही ग्राउंड जो है ना सबको करंट देगा। अब इसको ऑन करके देखते हैं। सर्किट मैंने ऑन कर दिया, देखें दोनों ऑन है, ठीक है। ऊपर वाले, ऊपर जब ये जाएगा ना स्विच तब ऑन होगा, दोनों ऑन है तो एलईडी ऑन हो गई है। एंड गेट को मैं अप्लाई कर रही ना, एक को भी मैंने ऑफ़ किया तो एलईडी देखिए ऑफ हो गई है। इसको ऑफ किया, एलईडी ऑफ हो गई। एक ऑन क्या है, ये मेरा ऑन है और ये मेरा ऑफ है, फिर भी ऑफ है। दोनों जब ऑन होंगे मेरे देखिए एलईडी साथ ही जो है ऑन ऑफ होगी। मैं इसको ऑन ऑफ करके चेक कर सकती हूँ, मेरी एलईडी जो है ऑन ऑफ हो रही है। मतलब कि मेरा ये ऑपरेशन जो है, मैंने ये जो एंड गेट बनाया है ये सक्सेसफुल जो है इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। इस तरह मल्टीपल जो आपने नंबर्स के थ्रू मैंने आपको इधर बताया कि कौन कौन सा यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे देखें ज़रा, A1 B1 में आपकी इनपुट्स आएंगी और Y1 में आपके आउटपुट जाएगी। ऐसे आपने सीक्वेंस इसको देखना है। देखें यहाँ पे इन दो इनपुट्स हैं, अगली वाली आउटपुट है, फिर दो इनपुट्स हैं, A और B आउटपुट है, ये सेकेंड इनपुट्स हैं, 2A एंड 2B इनपुट्स हैं, और जो है आपकी नीचे ये 2Y आपके आउटपुट है। और इसको भी आपने इस तरह ही देख लेना, इसके साथ कंपेयर कर लेना और इनपुट आउटपुट आपकी जो है ऐसी आ जाएगी।